क्या आपका बच्चा भी बी को डी और डी को बी लिखता है? तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके लाखों समझाने के बाद भी आपका बच्चा स्कूल में या घर पर मिरर इमेज लिख देता है, राइट? तो आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा ये मिस्टेक बार बार कर रहा है? तो चलिए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले, क्या आप भी अपने बच्चे को ऐसा समझाते हैं बी हैज अ बैली एंड डी वेयर्स अ डायपर, या थंब इम्प्रेशंस के साथ समझाते हैं? तो हम आपको बता दें ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, कोई भी लेटर, अगर हम मिरर इमेज की लेटर की बात करते हैं तो कोई भी लेटर पहले एक ही लेटर सिखाया जाता है, उसके बाद दूसरा लेटर सिखाया जाता है। पर एक लेटर सिखाने की भी एक टेक्निक होती है जिससे आपके बच्चे को कभी भी मिरर इमेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से अपने बच्चों की मिरर इमेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिर्फ और सिर्फ लेटर बी सिखाएं, लेटर डी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम लेटर बी सिखाएंगे तो हम लेटर डी को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज आपके बच्चे को लेटर बी करेक्ट फॉर्मेशन से लिखने आता है, तो लेटर डी को प्रॉब्लम कहाँ है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा बिना कोई फियर के लेटर डी लिख देगा। ऑलराइट, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम कौन से तरीके से अपने बच्चों को सिखाएं जिससे उनकी मिरर इमेज ठीक हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ प्रॉप्स यूज करे हैं, वो प्रॉप्स बहुत इजी हैं। अगर आपको भी घर पे बनाने हो तो हमको कमेंट में प्रॉप्स लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि हमने कैसे बनाए हैं ये प्रॉप्स। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। ब्रिंग योर बैट, bring your ball, bring your bat and bring your ball, makes letter B। वापस इस चीज को हमको अपने बच्चों को 2 से 3 बार रिपीट करना है। जब आप सिखा रहे होंगे, प्रॉप्स के साथ यूज करेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल, मेक्स लेटर बी। ऑलराइट, वापस करते हैं एक बार। Bring your bat, bring your ball, bring your bat and bring your ball, makes letter B। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि कभी आपने देखा है कि लेटर बी अगर मैं लिख रही हूं तो ये बॉल हाफ है। ठीक है, तो ये जो कर्व बना रहे हैं हम बॉल का, वो हाफ कर्व है। अभी तक हमने आपको समझाया ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल। तो जब ये बॉल फुल है तो हमने यहाँ पर हाफ क्यों बनाया है? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी क्यों हमने अपने बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया? प्रॉपर नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इस बॉल से समझते हैं कि हम इसको हाफ लिखते क्यों है। आपने इस बॉल को कभी नोटिस किया है? आप इसका फ्रंट पार्ट देख सकते हैं बट इसका बैक पार्ट नहीं देख सकते हैं अभी तक। ठीक है, तो जब हम उसका बैक पार्ट देख ही नहीं सकते, दैट मीन्स एट अ टाइम हम सिर्फ हाफ देख पा रहे हैं, उसका बैक पार्ट नहीं देख पा रहे। तो जब हम बुक में लिखते हैं तो वो हाफ ही दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम लोग लेटर को दिखते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है रियल लाइफ से, क्योंकि हम वो नोटबुक में लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये समझते हैं वापस अच्छे से कैसे हम लिखेंगे। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल, मेक्स लेटर बी। ठीक है, एक बार वापस समझ के देखते हैं। Bring your bat, bring your ball, bring your bat and bring your ball, makes letter B। ठीक है, आई होप बहुत इजी हो बच्चों को समझाने में भी, और आपको भी क्लैरिटी मिली होगी कि हम लोग हाफ कर्व क्यों बनाते हैं। ठीक है, अपने बच्चे को एक सॉन्ग के थ्रू तो ये समझा दिया, बट अब हमको उनको लिखना भी सिखाना है। तो आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, एक रॉ सेमोलेना ट्रे ले लीजिए या कलर्स की एक ट्रे ले लीजिए, उसमें आप कलर स्प्रेड कर दीजिए। फिर आपको वापस जब आप लिखेंगे उससे पहले सेम चीज आपको बोलनी है, ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल, मेक्स लेटर बी। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ट्रे है जहां पे हमने रंगोली कलर्स डाल के रखे हैं। सेम चीज करेंगे जब भी आप फॉर्मेशन बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, मेक्स लेटर बी, ब्रिंग योर बैट,
ब्रिंग योर बॉल मेक्स लेटर बी। ठीक है, इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं आपके बच्चों के साथ। अब ये आपने गेम भी खेल ली, रॉ सेमोलेना के साथ या रंगोली के साथ भी खेल लिया। जो भी चीज आपके घर पे अवेलेबल है आप उनके सबके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, आप एक A4 साइज पेपर ले लीजिए और कोई भी रैंडम जगह पे लेटर बी और एक या दो आप लेटर डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपके बच्चों को ये बताना है कि हमको जहां पर भी लेटर बी नहीं दिखाई देगा उसको हाइड कर देना है। जो लेटर बी नहीं होगा उसको हमको हाइड कर देना है। बट ये टेक्निक से पहले आप फिर से अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट रिवाइज जरूर कराएंगे। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल मेक्स लेटर बी। ठीक है, अब आपके सामने एक स्क्रीन है जहां पे हमने A4 साइज में रैंडमली लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे, आपको अगर पैसे नहीं खर्च करना है कोई जरूरत नहीं है, आप एक कॉइन भी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बॉटल कैप भी ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे छोटे छोटे प्रॉप्स ऑलरेडी हैं जो हमने शायद कहीं से स्टेशनरी से ही खरीदे थे, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर वो भी खर्चा नहीं करना है तो कॉइन तो एक ऐसी चीज है जहां हर घर में अवेलेबल है। ठीक है, आप एक कॉइन से भी हाइड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रिवाइज करिए वापस, और जहां पर भी लेटर बी नहीं होगा उसको हम लोग हाइड करेंगे। ठीक है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, कंटिन्यू आप प्लीज फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज मैं आपको बता दूं जो आप मिस कर लो। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हो गई। थर्ड डे आप क्या करेंगे अपने बच्चे के साथ, तो अभी तक आपने एक चीज नोटिस की, हमने लेटर डी को कैसे लिखना है, क्या करना है, कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेटर बी को। ठीक है, मेक श्योर आप भी अपने बच्चे के साथ ये गलती ना। अब हम देखते हैं कि अब और कौन सी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं अपने बच्चों के साथ, कि हम उनको क्लैरिटी देंगे कि लेटर बी उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्लैरिटी आपके लिए होगी कि आप जितनी भी आपने मेहनत की है आपके बच्चे ने कितना रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, अब हम वापस से सेम चीज उनको पहले तो हम समझाएंगे प्रॉप्स के साथ, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो अगर कंटिन्यूसली 7 डेज तक आपने प्रॉप्स यूज करे, मेरी एक्टिविटीज यूज की, आई एम प्रिटी श्योर आपका बच्चा बाय बाय बोल देगा मिरर इमेज लेटर्स को। ठीक है, तो वापस समझते हैं। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल मेक्स लेटर बी। ठीक है, अब आपके सामने एक A4 साइज पेपर है जहां पे हमने लाइन से लेटर बी और कुछ लेटर डीज लिख दिए। अब हमको वापस क्या करना है, उनको हाइड करना है। तो या तो आप क्रियॉन कलर्स ले लीजिए, या तो स्केच पेन ले लीजिए, या पेंसिल कलर्स ले लीजिए, जो भी आपके बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे बच्चे को पेंट कलर ज्यादा अच्छा लगता है तो हम लोग पेंट कलर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर करना क्या है, जो लेटर बी नहीं है उसको हमको हाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल। अब हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, बार बार ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल मेक्स लेटर बी। सो ब्रिंग योर बैट इज द फर्स्ट थिंग योर चाइल्ड इज गोइंग टू चेक। ऑलराइट, अगर फर्स्ट चीज ब्रिंग योर बैट नहीं है तो हमको उसको हाइड कर देना, दैट मीन्स दिस लेटर इज नॉट लेटर बी। ठीक है, देखिए हम ये एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। तो अब हमें और एक और चीज कौन सी एक्टिविटी करनी है हमारे बच्चे के साथ। ठीक है, अब हमने 2-3 डी भी लिख लिए थे, सब कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, वापस हम लोग लेटर डी ज्यादा लिखेंगे और लेटर बी कम लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास वापस से A4 साइज पेपर है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से लिखा है। अब हमें क्या करना है, सेम चीज कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे पहले। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल मेक्स लेटर बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा लिया आपने। अब आप अपने बच्चे को बोलोगे कि अब हमें कौन सा लेटर छुपाना है, लेटर बी को छुपाना है। तो आपका बच्चा लेटर बी कैसे ढूंढेगा, ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल। तो जहां पर पहला बैट दिखाई देगा आपका बच्चा उसको हाइड कर देगा। यू कैन टेक क्रियॉन कलर्स, वाटर कलर्स, एनीथिंग, वॉट एवर योर चाइल्ड एंजॉय द मोस्ट।
ठीक है, बट मेक श्योर आप एक लाइन में बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं हमने एक मैच द फॉलोइंग बनाया है। ठीक है, अब हमने एक साइड पे सारे बी लिख दिए हैं 5 टाइम्स और हमने 6 टाइम्स लेटर बी के साथ एक लेटर डी भी ऐड कर लिया है। ठीक है, अब आपके बच्चे को करना क्या है, सेम चीज मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, जहां जहां पर लेटर बी होगा वहां पर वो मैच करता जाएगा। अगर आपका बच्चा ये टेस्ट में पास हो जाता है तो आई एम प्रीटी श्योर उसने मिरर इमेज को टाटा बाय बाय ऑलरेडी कर दिया है। यू आर फ्री नाउ, आपका बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। बट जस्ट इन केस अगर आपके बच्चे ने लिख भी लिया तो आप उनको वापस प्रॉप्स के साथ एक बार रिवाइज करा सकते हैं, क्योंकि हैं तो वो आखिर बच्चे, राइट। ब्रिंग योर बैट, ब्रिंग योर बॉल, मेक्स लेटर बी। ठीक है, अब अगर आपका बच्चा इसमें पास नहीं भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो बट आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपको आपके बच्चे को मोटिवेट करना है। मोटिवेट इज द की कि आपका बच्चे पढ़ाई में इंजॉय करेंगे। अगर आप उनको डांटेंगे या जोर से चिल्ला के बात करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये एक फैक्ट है। तो पेरेंट्स प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बच्चे से मोटिवेट तरीके से, बहुत प्यार से, और एक हैबिट डाल दें कि एक पीरियड का टाइम है, लाइक अगर पूरे दिन में 4 to 5 है या 5 to 6 है, तो उस टाइम पे आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। अगर इनिशियली पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप वो 1 घंटा उनके साथ बैठे, आप उनके साथ खेलो, चलेगा, बट उनको हैबिट होना चाहिए कि वो 1 घंटा मेरा पढ़ाई का है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। स्लोली ग्रेजुअली आपके बच्चे को ये चीज समझ में आ जाएगी और आपका बच्चा एंजॉय करेगा वो 1 घंटा पढ़ाई का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, तो हमारे नेक्स्ट एक्टिविटीज जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।